बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत की 2025 की तारीख साज जंग इसलिए तारीख़ी मानों में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इसलिए इसके बारे में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा बिकॉज पाकिस्तान ने यक तरफा वन साइडेड इस जंग को अपने नाम किया है। भारत की हर झूठी चाल, भारत का हर झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के जवानों ने निस्तो नाबूद किया, भारत को छठी का दूध याद करा दी। इसके बारे में हम बात करेंगे। किल देम एंड किल देम ऑल, ये अल्फाज किसने और क्यों कहे, इस सब की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यानी कि बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ 28 मई वाले, छोटे मियाँ शहबाज शरीफ 10 मई वाले। तो भाई इन्होंने क्या करामात की हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शायद 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 10 दफ़ा बोल रही हूँ शायद इन्होंने अपना लेसन लर्न किया है, शायद इन लोगों को शर्म हया है, ये शायद बार बार मैं शायद कह रही हूँ। अच्छा, ये भी मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी कि पहले हम जैसे भारत को कहते रहे हैं, मोदी सरकार को और नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान कहता रहा है और ना कर पंगा, ना कर पंगा, पंगा नहीं हो चंगा, मत करें, ये जंग मत करें, ये जो आप बर्बरियत कर रहे हैं, जो अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं खित्ते के ऊपर, ये जो आप हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो आप हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत करें। जब हमने कुछ किया तो आपको लेने के देने पड़ जाएगा, और वही हुआ। इसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी लगातार ये समझाया जा रहा है और अभी तक ये समझाया जा रहा है। 9 मई के बाद तो तंबीह करके, वार्निंग दे करके, हर तरह से 9 मई की माफ़ी मांग लें, 9 मई को एक्सेप्ट करें, उसके बाद आगे चल के बात होगी। नहीं मानते, फिर ये हुकूमत बनी, 9 मई को गुजरे हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी डेढ़ इनकी मस्जिद नहीं मान रहे हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर है कि शाह महमूद कुरैशी ने जेल से ख़त लिखा है, मुल्क में सियासी जंग बंद करने की अपील की है। जेलस हो गए भाई, पसूड़ी पड़ गई कि ये तो पाकिस्तान ने तो भारतीय फ़ौज को नाको चने चबवा दिए, तो ये तो हमारा हाल क्या करेंगे। नॉट टू फॉरगेट कि जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही थी उसी टाइम पर इनके मिलिट्री ट्रायल का फैसला आया है और इनका मिलिट्री ट्रायल होगा। तो इनको अब ये डर कह लें या इनका पैंतरा कह लें, जो भी कह लें, आज की बड़ी खबर तो यही है। आज की बड़ी खबर यही है कि शाह महमूद कुरैशी ने चिट्ठी लिख करके बोला है कि भई ये सियासी जंग बंद कर दें, खुदा का वास्ता है, दुश्मनों और गैरों के साथ सुलह हो सकती है तो अपनों के साथ क्यों नहीं हो सकती है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं यही बात तो हम इनको सदियों से समझा रहे हैं। जब से ये लोग इंतशारी सियासत, फितने की सियासत कर रहे हैं, मत करें। पीटीआई वालों को इमरान खान से लेकर के शाह महमूद कुरैशी, बैरिस्टर गौहर, जितने भी, एंड स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं, इनको भी बार बार ये कहा जा रहा है। इदारे की तरफ से भी कहा जाता है, क्योंकि इदारे को बीच में घसीटते हैं, फ़ौज को बीच में घसीटते हैं, फिर फ़ौज को कहना पड़ता है। ISPR ने बहुत पहले 9 मई के बाद ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि भाई आप 9 मई की माफ़ी मांगे, आप इसको तस्लीम करें, विल मूव फॉरवर्ड। बट ये लोग नहीं मान रहे। हर बार 9 मई के ऊपर एक नया फंडा, एक नई फिलॉसफी लेकर के आते हैं। यहाँ तक कह देते हैं माफ़ी तो हम अपने बाप से ना मांगे। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं होती कि माफ़ी तो हम अपने बाप से ना मांगे। आपको बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने वालिदैन से भी मांगे, बिल्कुल अपने बाप से माफ़ी मांगे। अगर आप लोगों ने गलती की है और अगर आप लोगों ने वो लाइन क्रॉस की है, घर की 4 दीवारी की हो या मुल्क की 4 दीवारी की हो, अगर आपने SOPs को वायलेट किया है, अगर भाई ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसानों वाली हरकतें करें, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर का जानवर जागा है, चाहे वो 9 मई को जागा है, चाहे वो 24 से 26 नवंबर वाले एपिसोड पे जागा है, तो उसकी माफ़ी मांगे, उसको तस्लीम करें। जिन लोगों ने वो किया है उनसे अपने आप को डिसोसिएट करें और फिर उसके बाद आगे बढ़े। फिर आप चिट्ठियाँ लिखें, ये करें, वो करें। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जी साढ़े वाले तक सजना, हमारे साथ भी आप दोस्ती कर लें। फिर चीज़ें स्मूथ तरीके से चलेंगी, रियासत का निज़ाम और स्मूथ तरीके से चलेगा। देखें, ये रियलिटी चेक, ये अब तक तो PTI को भी पता चल गया, ये जेल में बैठे इमरान खान साहब को भी पता चल गया कि ये मुल्क उनके बगैर चल सकता है और बहुत बेहतर चल सकता है। अब एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। पाकिस्तान और इंडिया की वॉर से पहले, और बल्कि वॉर के बीच में भी, इस वॉर के बीच में भी अलीमा खान के बयान देख लें, कासिम सूरी के देख लें, इन लोग के PTI के सोशल मीडिया को देख लें, इन्होंने अपनी फ़ौज को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, इतनी मुश्किल टाइम पर भी
उनका होल हार्टेडली साथ ना दे करके, बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं, ठीक है, मैं पूरी पीटीआई की बात नहीं कर रही, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीटीआई पीपल दे डिड दिस, उन्होंने ये किया और इन्होंने एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के अफवाज के बीच में। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की एक तदबीर होती है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इमरान खान पीटीआई की सारी प्लानिंग फ्लॉप, पाकिस्तान इंडिया की जंग छिड़ गई। क्या आर्मी चीफ, क्या आर्मी, क्या एयर चीफ, क्या एयरफोर्स, क्या नेवी चीफ, क्या नेवी फोर्स, पाकिस्तान की जितनी जवान है, जितनी डिवाइड इमरान खान ने उनके बीच में और अवाम के बीच में क्रिएट करने की कोशिश की, इस 2 हफ्ते की पाक भारत टेंशन ने उस सब पर पानी फेर दिया। इस टाइम पर नेशनल क्रश है भाई, पूरे के पूरी जो पाकिस्तानी कौम है, पूरी की पूरी, वो अपने जान लुटाने और मर मिटने के लिए तैयार है, अपनी फौज के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपने आर्मी चीफ के लिए, अपने एयर चीफ के लिए, अपनी एयरफोर्स के लिए, अपने नेवी चीफ के लिए, अपनी नेवी फोर्स के लिए। तो भाई एक इमरान खान जेल में क्या रहा, पाकिस्तान पर इतना बड़ा क्राइसिस क्या आया, सब एक हो गए, सब ने वननेस का मैसेज दिया। तो फिर तो सही कहते हैं ना, फितना तो एक ही था, फितरा तो एक ही पार्टी है। सो इसके साथ साथ ये बातें हम साथ साथ करते रहेंगे, इसलिए मैंने शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आई डोंट नो वेदर दे गोना लर्न इट इन अ ट्रू स्पिरिट, कि उन्होंने सही मानों में इसका सबक सीखा है और भारत और पाकिस्तान की जंग के नतीजे में उन्होंने कहा कि चले जी आइन जी आपस में दोस्ती करते हैं, बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, या फिर ये इनका एक और पैंतरा है, या वो जैसे करते हैं ना, ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, अब ट्रेंड चल रहा है दोस्ती का, बड़प्पन का, तो चलो जी हम भी ज़रा दोस्ती और बड़प्पन के इस ट्रेंड के अंदर अपने हाथ भी ज़रा धो लेते हैं। यू नेवर नो, आने वाले दिनों में इस चीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा। उम्मीद और तवक्को तो मुझे कम है, लेकिन नाउम्मीदी, वो मुसलमान ही क्या जो नाउम्मीद हो जाए। तो एक हल्की सी एक उम्मीद कायम है, क्या पता, यू नेवर नो, हो भी सकता है। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, उनकी तो क्या ही बात है। नवाज शरीफ साहब, आने वाले दिनों में आप ये सुनेंगे, इस वीडियो को आप संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप ये बात बहुत ज़्यादा सुनेंगे कि जी नवाज शरीफ ने तो कुछ बोला नहीं, नवाज शरीफ ने तो कुछ किया नहीं, टेंशन चल रही थी, क्या हो रहा था भाई, वो हर अहम इजलास में, हर अहम मीटिंग में मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड एज अ मेंबर ऑफ PMLN, वो नवाज शरीफ साहब को लूप में रखते थे, ना सिर्फ लूप में रखते थे, उनको बताते भी थे, उनसे मशवरे भी लेते थे, उनको मशवरे देते भी थे कि अब ये हो रहा है, हम ये करने जा रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब मुझे आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो नज़र नहीं आ रहे, वो पार्टी कर रहे थे घर में, वो भी इसी टेंशन में थे एंड ही वॉज वेरी मच इन्वॉल्व्ड, और वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से ना सिर्फ देख रहे थे बल्कि उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। और ये आपको आने वाले दिनों में पता चले, जब ये सवाल उठेंगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा। अब छोटे मियाँ साहब की भी करामात सुन लें, 10 मई डेफिनेटली उनके क्रेडिट पर आता है। वो और पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान की जो अफवाज थी, हर तरह की, तीनों हमारी जो अफवाज हैं वो ऐसे थे, ऐसे पूरी पूरी रात इनका एक दूसरे के साथ रब्ता था, हर लम्हे हर मिनट जो है वो डिटेल्स और अपडेट्स जो है वो शेयर हो रही थी, हर मूव के बारे में जो है ही वाज ऑन रिकॉर्ड। और फिर उसके बाद शहीद पाकिस्तानी शहरियों के वरसा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने ऐलान किया। पूरा एक उन्होंने प्रोग्राम मुरतब किया जिसकी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट हुई है। भारतीय हमले में शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। वो जो भारत ने हमारी मसाजिद ढाई हैं, जिनका तो अल्लाह की तरफ से तो कहर उन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो पाकिस्तान ने जवाब दिया, उन्होंने भी उनकी बुद्धि बिगाड़ दी है, सुझा दी है, बल्कि उनकी पूरी की पूरी भारत की बुद्धि सुझाई भी है। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई मेरी मसाजिद थी, विफाक उसकी करेगा, हम सब जो है उन मसाजिद को तामीर करेंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान के तहत मार्का हक़ में ज़ख्मी अफराद को 10 से 20 लाख रुपए मिलेंगे। पाक अफवाज के शोहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा को देखें, वो भी जंग के अंदर जितने ज़ख्मी हुए, जो भी कैजुअल्टीज़ थी, वो गई, उनसे जाके मिली, हॉस्पिटल में गई, उनका दौरा किया। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसलिए तो मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या वननेस है, क्या जज्बा नज़र आया है। ठीक है ना। अब ये जो काके मुन्ने हैं हमारे, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि जी पाकिस्तान नंबर 1 पर है। पाकिस्तान जंग में, बहादुरी में, जज्बे में और वॉर मैनेजमेंट में, वॉर को डील करने में
पाकिस्तान पूरी दुनिया का बेताज बादशाह है इस टाइम पर। यस, पाकिस्तान इज द किंग। और वो क्या है? किल देम ऑल। इंडियंस को पाकिस्तान की हदूद में 1 इंच भी दाखिल होने नहीं दिया जाए। ये अल्फाज थे हमारे एयर चीफ मार्शल इनफैक्ट ज़हीर अहमद बाबर सिंधु के, जो रेडियो पर बराह रास्त नंबर 15 स्क्वाड्रन के पायलट से मुखातिब थे। ये वही यूनिट है जिसने मुल्की दिफा अब तक नाकाबिल तस्खीर बना रखा है। 7 मई की अलसुबह जब हमारे पायलट्स दुश्मन का मुकाबला करने के लिए फ़िज़ा में बुलंद हुए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक इंतहाई खुफिया और महफूज कमांड सेंटर में उन्हें हिदायत कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ज़हीर अहमद सिंधु खुद दे रहे थे। हमारे शाहीनों ने ना सिर्फ भारतीय हमला नाकाम बनाया बल्कि 5 भारतीय तैयारों को भी मार गिराया। मार गिराए गए तैयारों में राफेल भी शामिल थे और जैसे ही भटिंडा के इलाके में राफेल तैयारों को निशाना बनाए जाने की तस्वीर स्क्रीन पर नमूदार हुई तो पूरा कमांड सेंटर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का दिफा ही था जिसने भारत को अपने जंगी जहाज ग्राउंड करने पर मजबूर कर दिया। दिफा के बाद अब मरहला था भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का। तो भाई 10 मई की सुबह सिर्फ 5 से 6 घंटों की जंग में पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर हमेशा के लिए भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। भारत ने पाकिस्तान के 3 अड्डों पर हमला किया था जिसका जवाब 15 एयरबेसिस को निशाना बनाकर दिया गया। टेक ऑफ से लेकर हदफ पर मिसाइल फायर करने तक और फिर पायलट्स की महफूज वापसी तक हर मिशन एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु खुद कमांड सेंटर से मॉनिटर करते रहे। पाकिस्तान का दावा है कि हमने 3 राफेल तैयारों समेत भारत के 5 जहाज गिराए, मगर एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक का इंकशाफ है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं बल्कि 7 जहाज मार गिराए और 25 अहदाफ को इंगेज किया है। अरशद मलिक के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की बहुत सारी वेबसाइट्स और ग्रिड स्टेशंस ब्लॉक करके भारत के जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया था और यही वजह थी कि भारतीय तैयारे फ़िज़ाओं में लावारिस उड़ते रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस बार भारत को यकतरफा लड़ाई में नॉकआउट किया है, मगर इसके बावजूद भारत डिनाइल मोड में है और अपनी शिकस्त को फतह में बदलकर झूठी कहानियाँ सुना रहा है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अपनी कौम से खिताब इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। वो एक हारा हुआ, मायूस, थका हुआ लीडर नज़र आ रहा था। भारतीय वज़ीर आज़म अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए पाकिस्तान पर रिवायती इल्ज़ामात लगा रहा था। मायूस कुन और झूठ पर मबनी खिताब सुनकर भारतीय कौम और अफवाज का मोराल मज़ीद डाउन हो गया। चीख चीख कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमलों का ऐलान करने वाला मोदी भारत शिकस्त के बाद रोने पर उतर आया और वजाहतें दे रहा है कि उनका हदफ सिर्फ दहशतगर्द थे। वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे। पाकिस्तान में 3 मसाजिद और नन्हे मासूम बच्चों पर मिसाइल बरसाने वाला नरेंद्र मोदी अपने खिताब में काका मुन्ना छुन्ना काका बन के बैठा हुआ था और जी पूछ रहा था कि जी पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमला क्यों किया। बॉलीवुड के सहारे अपनी वजारत उज़्मा को कायम रखने वाला नरेंद्र मोदी अपनी फतह का नाटक तक नहीं कर सका और ना ही अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए कोई ठोस शवाहिद या कामयाबी का कोई अदना सा सबूत दे सका। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस समेत भारत के ताजरों, मोअज़्ज़ज़ शख्सियात और साबिक फौजी अफसरान ने वज़ीर आज़म मोदी के खिताब को मायूस कुन करार दिया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी मुतालबा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाए और इस जंग से मुताल्लिक जवाब दे। पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाने के बावजूद भारतीय मीडिया अभी तक फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बना हुआ है। बरखा दत्त जैसी सीनियर सहाफ़ी भी पाकिस्तान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रही हैं, जिसे भारतीय फ़ौज ने खुद ही झूठ का पलंदा करार दे दिया और कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी है वो नहीं की गई। मुख्तलिफ कौमों में बटा इंडिया शिकस्त के बाद मज़ीद तकसीम हो गया है और पाकिस्तान पहले से कहीं ज़्यादा हमें मुत्तहिद और मुतहरिक नज़र आ रहा है। अभी इस टाइम पर अगर मैं आपको मोदी का स्टेटस बताऊं, राइट नाउ जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मोदी के ऊपर चंद मीडिया हाउसेस के अलावा उसका अपना मीडिया सवाल उठा रहा है। जो मोदी के ख़िलाफ़ उसका अपना इंडियन पंजाब खड़ा हुआ है। मोदी के ख़िलाफ़ अपने इंडियंस, बाशऊर, समझने वाले,
सुनने वाले जो इंडियंस हैं वो मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस वो सवाल पूछ रही है। इंडियन मुस्लिम्स मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। सो इस टाइम पर नरेंद्र मोदी शिकस्त खुर्दा, हारा हुआ, ज़ीरो लीडर है, ज़ीरो लीडर। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान इस टाइम पर शाइन कर रहा है, इसी नोट के ऊपर कि पाकिस्तान इसी तरह चमकता दमकता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।